नमस्कार दोस्तों। स्पॉट राउंड एडमिशन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सब स्टूडेंट्स के लिए जिनको एडमिशन नहीं मिली, या फिर अब तो उन्होंने अपने नोटिस में ये भी लिखा है कि अपग्रेड भी कर सकते हैं। आप अपनी जो एडमिशन है अपने कोर्स वही रहेगा, लेकिन कॉलेज को अपग्रेड भी कर सकते हैं स्पॉट राउंड एडमिशन में। और चाहे आप स्टूडेंट यूजी के हैं चाहे पीजी के हैं, लेकिन ये एक सच में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सब बच्चों के लिए जो किसी रीज़न के कारण एडमिशन नहीं ले पाए। हो सकता है रैंक कम हो सकता है नंबर्स थोड़े से कट लिस्ट से बाहर हो, लेकिन इस चीज़ को अवेल करने का मौका या फिर जो यूनिवर्सिटी ने इस बारी स्पॉट राउंड एडमिशन रखा है वो बहुत ही अच्छी चीज़ रखी है। लेकिन सोने पे सुहागा तो ये बात होगी कि राउंड वन तो हुआ ही हुआ, लेकिन इस बारी राउंड टू भी अनाउंस कर दिया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि राउंड टू में अब और ज़्यादा एडमिशन्स मिल सकेंगी। राउंड वन में स्पॉट राउंड एडमिशन्स के ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, पहले भी काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, लेकिन एक बारी ज़रा सा रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों। इस बारी सिस्टम क्या रहा, प्रोसीजर क्या रहा। सबसे पहले इन्होंने वेकेंट सीट अनाउंस की। वेकेंट सीट के ऊपर आप जैसे ही नीचे जाएंगे आपको अपना कॉलेज, आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंगली हर सीट्स वेकेंट मिल जाएंगी। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि जैसे ही मैं लॉ की स्पेशली, वैसे तो हर कोर्स में इन्होंने पूरी वैकेंसीज हैं, लेकिन अभी मैं स्पेसिफिकली अगर मैं लॉ की बात करूं दोस्तों, तो लॉ सेंटर वन में, कैंपस लॉ सेंटर में, लॉ सेंटर वन और लॉ सेंटर टू, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। इन सब जगह पे कैंपस लॉ सेंटर में भी सीट्स वेकेंट रही। लॉ सेंटर वन में भी सीट्स वेकेंट थी और काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब एक्सपेक्टेड, टू बी वेरी ऑनेस्ट एक्सपेक्ट मैं काफ़ी कम कर रहा था। लेकिन जैसे अगर मैं लॉ सेंटर वन अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूँ तो 29 सीट्स वेकेंट थी अभी भी। ये स्पॉट राउंड की बात कर रहा हूँ दोस्तों। और उसके बाद कैंपस लॉ सेंटर में 10 सीट्स वेकेंट थी, लॉ सेंटर टू में 20 सीट्स वेकेंट थी। ऐसी कैटेगरी वाइज उन्होंने आगे भी बताया गया है दोस्तों। हर कैटेगरी की जितनी भी सीट्स वेकेंट थी, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, ऐसे उन्होंने हर एक का मतलब उन्होंने वेकेंट सीट्स बताई थी। उसके बाद हुआ दोस्तों स्पॉट राउंड एडमिशन वन, मतलब जो आपका राउंड वन हुआ जिसमें बहुत सारे बच्चों को एडमिशन मिल भी गई होगी आप में से। जिसका शेड्यूल कुछ ऐसा था कि 19th ऑफ सितंबर को इन्होंने डिक्लेयर की थी वैकेंसीज। फिर उन्होंने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया फ्रॉम 19th, इन्होंने जो डेट रखी थी वो 19th टिल 21 रखी थी ऑफ सितंबर, कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर स्पॉट एडमिशन राउंड। फिर डिक्लेरेशन ऑफ स्पॉट एलोकेशन, कैंडिडेट्स टू एक्सेप्ट, एंड सब चीज़ों का उन्होंने पूरा पूरा शेड्यूल बता रखा था। बहुत चीज़ें जो स्पेसिफिकली नोट करने वाली थी दोस्तों वो ये थी कि यूनिवर्सिटी इस बारी क्या है कि एडमिटेड कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू ऑप्ट फॉर अपग्रेड। पहले ऐसे समझा जा रहा था कि अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना कि अपग्रेड सिर्फ उसी कोर्स में जो आपको कोर्स पहले मिल चुका है। अब मैंने एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने दो कोर्सेज में अप्लाई किया था, एक एमए और एक लॉ। दोनों ही पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हैं और मैंने लॉ में मुझे एडमिशन मिल चुकी है। मैंने लॉ एक्सेप्ट कर लिया, मैंने एमए नहीं किया, लॉ एक्सेप्ट किया। उसमें एक कॉलेज मुझे मिल सकता है, तो अपग्रेड उस कोर्स में होगा, कोर्स चेंज नहीं होगा। अपग्रेड उसी कोर्स में उसी कॉलेज में होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं LC1 से CLC जाना चाहता हूँ, तो वहाँ मैं अपग्रेड कर सकता हूँ स्पॉट राउंड एडमिशन में। और कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड फॉर CSA पोर्टल, और उसके बारे में वो डेट एंड टाइम डिक्लेरेशन और स्पॉट राउंड में उन्हें पार्टिसिपेट करना, आपके डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो स्पॉट राउंड जो लिखा आ रहा होगा, तो आपको वहाँ पे ऑप्ट करना पड़ेगा अपने डैशबोर्ड पे, ऑप्ट फॉर स्पॉट राउंड थ्रू हिज और हर डैशबोर्ड। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इससे भी सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि स्पॉट राउंड वन एडमिशन में होगी, बहुत सारे बच्चों की होगी एडमिशन वन में, राउंड वन में। लेकिन अब स्पॉट राउंड टू भी अनाउंस कर दिया, वो भी पीजी वालों का। एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बहुत अच्छी बात है, स्पॉट राउंड भी टू भी अनाउंस कर दिया गया। अब टू की ज़रा सी प्लीज़ आप डेट्स फोकस रखना, ध्यान में रखना। आज यानी कि 29th ऑफ सितंबर को 5 बजे वेकेंट सीट्स की डिक्लेरेशन होगी दोस्तों। मतलब कितनी सीट्स स्पॉट राउंड वन के बाद भी वेकेंट रहेगी। आप जिस भी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो लॉ LLB हो, चाहे वो MA हो, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, जिस भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपके कॉलेज के अकॉर्डिंगली वेकेंट सीट्स आज अनाउंस की जाएंगी। मैं एज अ पर्सन, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ सेंटर वन, फाइनल ईयर स्टूडेंट, इतना समझ पा रहा हूँ कि वेकेंट सीट्स बची हैं, होंगी थोड़ी बहुत ही, लेकिन कम होंगी।
स्पॉट राउंड 1 से काफ़ी कम होंगी। और अभी राउंड 2 बाकी देखते हैं कि कितनी सीट्स हैं। मैं खुद आपके साथ 5 बजे जब भी राउंड वैकेंट सीट्स अनाउंस होंगी तो मैं खुद देखूँगा। और आज यानी कि 5 बजे अनाउंस होंगी। उसके बाद करेक्शन, एक चीज़ आप प्लीज़ फोकस रखना जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी बच्चे स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इन्होंने एक यहाँ पे लाइन लिखी है जो मैं आपको पढ़ के ज़रूर सुनाता हूँ कि द एडमिटेड कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू अपग्रेड ऑप्ट फॉर अपग्रेड। ऑफ कोर्स हम ये जानते हैं ये चीज़ को। कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड फॉर CSAS पोर्टल आर are not admitted to program on the date and time of declaration of vacant seats for spot admission round 2 can participate. तो to be considered in the spot round 2 the candidate have to opt, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको अपने डैशबोर्ड पे ऑप्ट करना पड़ेगा स्पॉट राउंड 2 की एडमिशन के लिए। तो आप ज़रूर करना अपने डैशबोर्ड में। सबको मैं अपनी पुरानी सब वीडियोस में कहा कि अपने डैशबोर्ड को बार बार खोलते रहना, हिम्मत मत हारना, आपको एडमिशन मिल जाएगी मिल जाएगी। थोड़ा पेशेंस रखो, वेट रखो। अगर आपका नंबर ऐसे हैं कि हाँ आसपास ही हैं कैटलिस्ट के, तो थोड़ा पेशेंस रखो, आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं, बहुत हैं। सो दोस्त कैंडिडेट, एक यहाँ पे लाइन बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली है। दोस्त कैंडिडेट्स हु फेल टू कन्वर्ट देयर CGPA स्कोर इनटू परसेंटेज मे बी एबल टू डू द CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन। बहुत सारे DMs आए दोस्तों, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि हम कन्वर्ट नहीं कर पाए, हमने गलती कर दी, हमारा कुछ भी हमें पता नहीं था हमारी कैसे करना है कैसे नहीं, हमें कुछ रिजल्ट नहीं आया था। अब वो कर सकते हैं करेक्शन। और नीचे जैसे ही आप जाएंगे शेड्यूल के ऊपर तो वहाँ पर लिखा है करेक्शन विंडो स्पॉट राउंड 2 अपग्रेड। करेक्शन विंडो का मतलब यही है कि जिन भी बच्चों ने CGPA से परसेंटेज नहीं कन्वर्ट किया अब वो कर पाएंगे। वो कब तक है? वो टिल 1 अक्टूबर तक है। तो अगर आप उनमें से हैं तो आप कर सकते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी दोस्तों, इसे मिस आउट मत करना, अपना डैशबोर्ड बार बार खोलते रहना। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ स्पॉट एप्लीकेशन 2 जो कि 3 अक्टूबर तक है। कैंडिडेट्स टू एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट जो है वो 3 से लेके 5 अक्टूबर तक है। उसी मोमेंट पे दोस्तों कुछ वेट करने वाली कोई बात ही नहीं है। उसी मोमेंट पे डैशबोर्ड बार बार खोलते रहना, जिस मोमेंट पे भी एडमिशन आए, अगर आपने लेनी है तो कह रहा हूँ, तो उसी मोमेंट पे एक्सेप्ट करो, बात ख़त्म करो। उसके बाद प्रोसेस वही रहता है दोस्तों जो बाकी बच्चों का रहा है। आपके पहले डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई होंगे और उसके बाद अप्रूव होंगे और फिर फ़ी पेमेंट होगी। वो फ़ी पेमेंट की जो डेट रखी है दोस्तों वो 7 अक्टूबर तक रखी है। द मोमेंट आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, फ़ी पेमेंट का लिंक आता है, उसी मोमेंट पे फ़ी पे कर दो। कोई देरी ना करना कि मैं लास्ट डेट को करूँगा, अभी टाइम है, ऐसा वैसा है। और एक चीज़ का ख्याल रखना दोस्तों, जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के लिए जाएं अपनी मेल चेक करते रहना, बार बार डैशबोर्ड चेक करते रहना, क्योंकि जिन भी बच्चों का अगर एग्जांपल के तौर पे कोई माइनर मिस्टेक है, डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक है, कुछ सर्टिफिकेट मिसिंग है, माइग्रेशन में प्रॉब्लम है, एग्जांपल दे रहा हूँ, उनको मेल आती है यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से कि आप हमें रिस्पॉन्ड करें। और बिल्कुल डेडिकेटेड टाइम होता है रिस्पॉन्ड करने का, उसी मोमेंट पे रिस्पॉन्ड करना, उसमें देरी ना करना कि मेरे पास बहुत है। अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरा माइग्रेशन नहीं है या कुछ प्रॉब्लम आ गई सर्टिफिकेट में, तो वो मुझे मेल करेंगे, आंसर मांगेंगे मुझसे, उसी मोमेंट पे मैं या मेरी अंडरटेकिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसी मोमेंट पे मैं उन्हें रिप्लाई करूँगा। और अगर सर्टिफिकेट होगा तो सर्टिफिकेट भी अटैच करूँगा, नहीं होगा तो मैं उन्हें रिप्लाई कर दूँगा। रिप्लाई में सब मेरा अपना एक जेन्युइन रीज़न बता दूँगा हर चीज़ के लिए। तो आपको भी वैसे ही करना है। जब तक आपकी फ़ी पेमेंट पूरी अच्छी तरह नहीं हो जाती, फ़ी रिसिप्ट नहीं निकल जाती, तब तक आपको बिल्कुल अटेंटिव रहना है, हर चीज़ करनी है जो वो कहेंगे। द मोमेंट आपकी फ़ी पे हो जाती है, फ़ी रिसिप्ट आ जाती है, आपकी एडमिशन डन है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो फ़ी रिसिप्ट को रख लेना और मिलते हैं लॉ यूनिवर्सिटी में, लॉ फैकल्टी में। ठीक है दोस्तों, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी सब बच्चों के लिए आ चुकी है। पीजी जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं, स्पेशली लॉ वालों के लिए। वैकेंट सीट आज शाम को हम सब देखते हैं, आप भी देखना, मैं भी देखूंगा कितनी बची हैं। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि क्या सिस्टम रहता है। तो और कोई क्वेश्चन आपका और कोई डाउट रह गया दोस्तों तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, मैं आपको आंसर करूँगा, यहाँ सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और कोई पर्सनल डीएम करना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनल डीएम भी कर सकते हैं। इट्स KUNWR_0808। वहाँ पे आप मुझे पर्सनली डीएम करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव या कुछ लगी हो तो उसे लाइक कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब करें टू गैरी अमृतसर। ऐसे और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए, ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, आगे भी बनाता रहूँगा। बस आप अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर करें अपने सारे CUET फ्रेंड्स के साथ। या
जिनको एडमिशन मिली नहीं मिली जो भी है आप समझ गए, यू गॉट द पॉइंट राइट। सो इस वीडियो को यहीं रखते हैं दोस्तों, नमस्कार।